हेलो स्टूडेंट्स। जो आज हम 10th क्लास का हमने 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पढ़ ली थी। हमारा टॉपिक ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया था। आज हम सेक्शनल फॉर्मूला की बात करेंगे। ठीक है भाई, सेक्शन फॉर्मूला। जो फॉर्मूले की डेरिवेशन जो जिसकी भी है मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो ज्यादा वो नहीं कर रहा क्योंकि क्लासरूम में हम उसको अच्छे से बता पाएंगे। अभी देखो, सपोज करो कि हमारे पास एक लाइन है AX1Y1, B एक पॉइंट दे दिया X2Y2। ठीक है, तो अगर एक कोई भी पॉइंट P है जो इसको m/n में डिवाइडेड कर रहा है, m/n में, और उसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। देखो, एक की कोऑर्डिनेट लिए मैंने x1 y1, b के x2 y2। एक पॉइंट P है x y जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो x जो है वो किसके बराबर आएगा? जो पहले वाला जो पॉइंट है इसके x की दूसरे रेशो से मल्टीप्लाई करो, nx1 दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की पहले वाले रेशो से मल्टीप्लाई करो, प्लस mx2 अपॉन m प्लस n या n प्लस m। सेम जो रूल है वो y के ऊपर लगेगा। ठीक है, y के लिए क्या आएगा? ny1, ठीक है, प्लस my2 अपॉन m प्लस n। ठीक है भाई, तो जब ये सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है जब एक पॉइंट जो गिवन टू पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाले लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करता है, तो उसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है भाई, क्या बताया? इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो जो पहला वाला पॉइंट है उसके एक्स को दूसरे रेशो से मल्टीप्लाई करो, प्लस दूसरा जो एक्स है उसको पहले रेशो से मल्टीप्लाई करो अपॉन m प्लस n, ऐसे y में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरी एक और बात इसका अगर जैसे मान लो p मिड पॉइंट होता, ये इसका स्पेशल केस हो गया। अगर p मिड पॉइंट होता तो ये 1:1 में हो जाता और 1:1 में हो जाता, तो x किसके बराबर आता? nb1 mb1, तो x प्लस वाई अपॉन 2, x1 प्लस y1/2, और y किसके बराबर आता? y1 प्लस y2/2। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास सेक्शनल फॉर्मूला हो गया। तो देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखो। जैसे जो x1 प्लस x2, हाँ x1 प्लस x2। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है इसका। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divides the line segment which divides the line segment joining points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 इंटरनली। हम 10th क्लास में इंटरनली के लिए कर रहे हैं, एक्सटर्नली के लिए कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जो भी रेशो अगर वो देगा तो इंटरनली के लिए देगा। तो देखो भाई, ये क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाले लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करे। ठीक है, मैं मान लेता हूं
लेट पॉइंट P जो फाइंड करना है वो लेट पॉइंट P एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए मान लिया ये 4-3 एंड बी 8-5 इन रेशो 3:1। ठीक है भाई, पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए और बी को ज्वाइन करवाने वाले को 3:1 में। तो देखो ए हो गया 4-3, बी हो गया 8-5, एक पॉइंट P है एक्स वाई जो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, 3:1 में। तो x किसके बराबर आएगा, x सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, एक के x कोऑर्डिनेट की दूसरे रेशो से मल्टीप्लाई, 4 into 1 4, ठीक है, 8 into 3 24 अपॉन 3 + 1, तो ये आ गया 28/4 7। एंड y किसके बराबर आ गया, -3 1 -3 5 की इससे मल्टीप्लाई करो प्लस का 15 अपॉन 4, 3 + 1 4 हो गया ना। तो यहाँ पे 12/4 3 आ गया। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ PR, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ PR। P के कोऑर्डिनेट कौन कौन से आ गए, 7 3 7 और 3। क्लियर है ये काम। तो हमने केवल यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाया। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट -1 7 एंड 4 -3 2:3। तो वही बात होगी, हम सेक्शनल फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इसको कर सकते हो ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग, वो ट्राइसेक्ट करा रहा है। फर्स्ट तो कर ही लोगे, सेकंड देखो फाइंड द पॉइंट, पॉइंट देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लो ये ए पॉइंट है 4 1 4 -1, बी पॉइंट है वो है -2 -3। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट फाइंड करने हैं। तो मैं मान लेता हूं एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया पॉइंट P और Q इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। तो और P मान लिया मैंने x1 y1 और Q मान लिया मैंने x2 y2। तो अगर ये ट्राइसेक्ट करते हैं तो ये इधर 1 हो गया, ये 2, तो ये इसको 1:2 में डिवाइड करता है, ये इधर 2 और इधर 1, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। आप ये देखो, ये बात समझने की, अगर ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मान लिया मैंने P और Q इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो P इसको A और B को ज्वाइन करवाने वाले लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है और Q 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये काम। देखो मैं मान लेता हूं लेट पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2, P और Q ट्राइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A 4 -1 and B -2 -3। ठीक है भाई, P और Q ट्राइसेक्ट करते हैं, दैट इज P डिवाइड्स AB in ratio 1:2, दैट इज P डिवाइड्स AB in ratio 1:2। सो अगर ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो x1 किसके बराबर आएगा भाई, x1
इसके एक्स की इससे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 8, इसके एक्स की इससे मल्टीप्लाई करो -2 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है भाई, 8 -2 अपॉन 1 प्लस 2, y1 -2 -3 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है भाई, तो ये आ गया 6/3 2, और यहां पे आ गया -5/3। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर 2 -5/3। क्लियर हो गया ये काम। ऐसे ही एंड Q डिवाइड्स ए बी इन रेशो 2:1, एंड Q डिवाइड्स ए बी इन रेशो 2:1। दैट इज, अगर ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो x2 किसके बराबर आएगा, x2 4 इंटू 1 4, -3 इंटू 2 -2 अपॉन 2 प्लस 1। y2 किसके बराबर आएगा, -1 -6 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये तो आ गया 2/3, और ये आ गया -7/3। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ QR 2/3 -7/3। ये Q के कोऑर्डिनेट आ गए, ये P के कोऑर्डिनेट आ गए, ये Q के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है भाई, इसका मतलब वही पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था कि वो पॉइंट फाइंड करो जो इसको ट्राइसेक्ट करते हो। तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट आ गए और Q के कोऑर्डिनेट आ गए। कर लोगे भाई ऐसे, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स to conduct sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD। इसमें फिगर बना रखे है, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। AD मतलब हम y axis assume कर लेते हैं, as shown in figure। Niharika runs 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकंड रो। अब देखो सेकंड लाइन में वो मूव कर रही है, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, 1/4 अगर वो मूव कर रही है, इसका मतलब 25 के ऊपर मूव कर पहुंच रही है ना। तो और कह रहा है एंड इन सेकंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। तो जो ग्रीन फ्लैग जहां पे पोस्ट हुआ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से आ गए, सेकंड में 1/4 ऑफ AD, इसका मतलब 25 225। ऐसे ही प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD इन 8th रो। तो 8 और 1/5 ऑफ 100 तो 20 आ गया। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बोथ फ्लैग्स। तो देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेटर A एंड B आर पॉइंट्स एट विच, देखो मैं मान लेता हूँ A पॉइंट है जहां पे 100 फ्लावर पॉट्स। निहारिका, क्वेश्चन नंबर 3, लेट A इज पॉइंट एट विच निहारिका पोस्ट हर फ्लैग। ठीक है भाई, ए क्या मान लिया, ए इज पॉइंट एट विच निहारिका पोस्ट हर फ्लैग। ए की बजाय पी मान लेता हूं मैं, क्योंकि ए ये पहले ABCD जो अलग वो कर रहा है, तो पी इज पॉइंट है, एंड क्यू इज पॉइंट एट विच प्रीत पोस्ट हर फ्लैग। ठीक है भाई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, पी के कोऑर्डिनेट कौन से आ गए, वो कह रहे हैं निहारिका 1/4 अलोंग AD सेकंड रो में मूव करिए। सेकंड रो का मतलब
x coordinate 2 और 1/4 of 100 25 and the coordinate of q प्रीत क्या कह रहा है 1/5 अलोंग एडी इन 8th रो। 8th रो में 1/5 100 का 1/5 20 आ गया। ठीक है भाई। सो पी क्यू इज इक्वल टू सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 61 स्क्वायर रूट ऑफ 61 यूनिट्स। ठीक है भाई, इतना काम क्लियर हो गया। अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग इफ रश्मि has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining two. Where should she post her flag? Let Rashmi post her flag at R. So coordinate of R are आर की कोऑर्डिनेट कौन से हो जाएंगे, इन दोनों के हाफ वे में है, बीच में है। ठीक है, हाफ में का मतलब x1 प्लस x2/2 10 5 आ गया और 45/2। इसका मतलब 5th रो में 80 के अलोंग 22.5 डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है भाई, रश्मि कहां पे पोस्ट करेगी 5th रो में 22.5 डिस्टेंस के ऊपर अलोंग 80। ये आ गया, हो गया भाई क्लियर। नेक्स्ट देखो, कह रहा है फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट, 2 पॉइंट दे दिए डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट दे दिया -16। इसके ऊपर ये कह रहा है कि ये दोनों जो पॉइंट को ज्वाइन करवाने वाला लाइन सेगमेंट -16 से किस रेशो में डिवाइड होगा। जब भी रेशो पूछ ले तो या तो मैं इसको m रेशो n में मान लेता हूँ, उसे हमने m और n की वैल्यू 2 फाइंड करनी पड़ेगी, या फिर मैं कर लेता हूँ कि उसके मैं मान लेता हूँ k रेशो 1 में डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करना है। मैं मान लेता हूँ लेट रिक्वायर्ड रेशो इज k रेशो 1। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, उसको फिर मैं दोनों इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है भाई, तो देखो लेट पॉइंट p मान लिया मैंने -16 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, divides the line joining points A -310 and B 6 - 8 in रेशो k रेशो 1। ठीक है भाई, मैंने मान लिया जो पॉइंट P है वो A और B को ज्वाइन करवाने वाले लाइन सेगमेंट को k रेशो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है भाई, A हो गया -310, B हो गया 6 - 8 और P पॉइंट है कोई -16 जो इसको k रेशो 1 में डिवाइड करता है, दैट इज। अब देखो जो इसका जो x कोऑर्डिनेट है -1, हम इसको सेक्शन फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। -1 किसके बराबर आएगा, -3 + 6k अपॉन k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -k - 1 इज इक्वल टू -3 + 6k। तो 7k इज इक्वल टू 2 implies that k is equal to 2/7. That is required ratio is या तो 2/7 रेशो 1 और 7 से मल्टीप्लाई कर तो 2 रेशो 7। ये आ गया, समझ में आ गया भाई। रेशो पूछ लेता है अगर पॉइंट गिवन है तो हम k रेशो 1 मान लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट इसका सेक्शन फॉर्मूले में x कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाला तरीका लिखो, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशो इन विच लाइन
सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा। जब एक्स एक्सिस पूरी डिवाइड करेगी इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट डिवाइड करेगा। मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है पी, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट मानेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 मानेंगे। ठीक है, तो देखो लेट, मैं मान लेता हूं एक पॉइंट पी, लेट पॉइंट पी x0 on x axis divides the line joining A 1 minus 5 and B minus 4 5 in ratio ये रेशो 1। मैंने मान लिया एक पॉइंट P मान लिया एक्स एक्सिस के ऊपर जो इसको डिवाइड कर रहा है P रेशो 1 में। ठीक है भाई, तो फिर देखो ये A मान लिया 1 माइनस 5, ये B हो गया माइनस 4 5, ये P हो गया मान लो x और 0 जो इसको K रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा 0 y कोऑर्डिनेट है वो इसके y कोऑर्डिनेट की से मल्टीप्लाई माइनस का 5 प्लस 5k अपॉन k प्लस 1, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो माइनस 5 प्लस 5k इज इक्वल टू 0, यहाँ से k इज इक्वल टू 1, दैट इज किस रेशो में डिवाइड करिए 1 रेशो 1 में। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड रेशो इज 1 रेशो 1। आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे एंड x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, k की वैल्यू तो 1 ही आ गई यहाँ पे, तो 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आ गया माइनस 3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर माइनस 3/2 हो गया भाई क्लियर, कर लोगे ना ऐसे। नेक्स्ट देखो कह रहा है 6 क्वेश्चन में कि ये 4 पॉइंट दे दिए 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर, फाइंड द x, फाइंड